दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का विषय बहुत ही रोचक होने वाला है उन लोगों के लिए कि जिनकी राहु की महादशा चल रही है या जिनकी शुरू होने वाली है। तो उन लोगों के लिए ये राहु की महादशा का जो एपिसोड है ये एक बहुत ही सर्वोत्तम एपिसोड होने वाला है। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है राहु की महादशा। ठीक है, राहु की महादशा जब से शुरू हुई है, ठीक है, जब से जो है शुरू हुई है बहुत परेशानी हो गई है। कैसी जाएगी, क्या करना होगा, तो तीन टॉपिक पे बात करी जाएगी राहु की महादशा में कि जब से शुरू हुई है तो परेशानी होती चली जा रही है और क्या बोलते हैं क्या करना चाहिए, कैसी जाएगी जिन लोगों के लिए। देखो सबसे पहली चीज क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि राहु का प्लेसमेंट आपकी लगन चार्ट में कहां पर है। लगन कुंडली के अंदर राहु का प्लेसमेंट जो है वो कहां पर है, तो ये देखना बहुत अति आवश्यक है। सर्वप्रथम क्या करा जाएगा, कुछ चीजें हैं जो हमें देखना है। सबसे पहली चीज राहुदेव कहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज जहां वो बैठे हैं राहुदेव के मालिक कहाँ बैठे हैं, राहुदेव पे किसकी दृष्टि है, किसके संग युक्ति है। राहुदेव जहां बैठे हैं, जैसे मान लिया 12वें घर में बैठे हैं तो लगन में और 11वें भाव में, यानी कि राहु के एक घर आगे एक घर पीछे कौन से ग्रह बैठे हैं। राहु का जो लगन है, जिस लगन में राहु बैठे हुए हैं, राहु का जो लगन है वो मित्र है या शत्रु है, राहु देव की डिग्री क्या है, और जो गोचर कुंडली होती है जो वर्तमान में ग्रह चलते होते हैं, ठीक है, तो वो गोचर स्थिति क्या है। आप जहां रह रहे हैं वहां का दक्षिण पश्चिम का वास्तु गड़बड़ तो नहीं है, पूरब उत्तर का वास्तु गड़बड़ तो नहीं है, और आपका जो है पश्चिम और दक्षिण का वास्तु गड़बड़ तो नहीं है। यानी कि आपका आग्नेय कोण, ईशान कोण और नैऋत्य कोण अगर ये गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि ये अगर मान लिया आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई और कुंडली दिखाने के बाद उन्होंने कह दी बाबा ये भैया राहु की महादशा आपको बात को दी जाएगी, आपने सोशल मीडिया यूट्यूब पे कई जगह पे इंस्टाग्राम पे आपने वीडियो देखी कि भाई ये राहु देव तो अब तो बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, जैसे सपोज दैट ये आपका एक मकान है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है नेतृत्व कोण, ठीक है, अगर नेतृत्व कोण में गेट है विद सेंटर में, या यहाँ पानी का स्थान है, या यहाँ लैट्रिन है, ठीक है, या यहाँ पर गड्ढा है, या ये मकान का नीचे का हिस्सा है, तो राहु की महादशा आपको दिक्कत देगी। आप पैसा लेके आओ कोई दिक्कत हो, कोई कोई ना कोई दिक्कत आपके संग लगी रहेगी। फिर आपकी कुंडली तो अलग बोल रही है लेकिन वास्तु उसको खा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान के चलते हैं पूरब और दक्षिण का जो ये कॉर्नर हो गया, इसको अग्नि कोण बोलते हैं, अगर यहाँ पर मान लिया लैट्रिन है, टॉयलेट है, ठीक है, या नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा है, ठीक है, यहाँ वाटर का स्थान है, तो पैसों से संबंधित दिक्कत बहुत भयंकर आने वाली है राहु की महादशा में। अगर पूरब और क्या बोलते हैं उत्तर का जो कोना है, पूरब इसको ईशान कोण बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे लैट्रिन है, यहाँ पे टॉयलेट है, ठीक है, यहाँ पर गंदगी है किसी भी प्रकार से, या गंदा स्थान है या कटा हुआ स्थान है, तो यकीन मानिएगा कि आपके जो डिसीजन होंगे वो ऐसे होंगे कि पैसा तो आएगा राहु की महादशा में, मान सम्मान तो आएगा, लेकिन एक गलती के कारण वो चीजें सब तहस नहस हो जाएंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम, पूरब उत्तर और दक्षिण और पूरब, यानी कि ईस्ट साउथ, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, साउथ और वेस्ट, ये कॉर्नर आपको देखना बहुत जरूरी है। राहु का गोचर क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है। बाकी इन सब चीजों पर ध्यान देने के बाद अब हमें क्या करना है, राहु की महादशा अगर आपने कुंडली दिखाई है और कुंडली दिखाने के बाद राहु की महादशा आपकी अच्छी जा रही है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, राहु का आप जाप कर सकते हैं, गोमेद पहन सकते हैं, भैरव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। राहु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए विदाउट कुंडली दिखाए दान मत करवाइएगा। हवन कर सकते हैं, शांति पाठ भी राहु का हो सकता है, लेकिन शांति पाठ मैंने ऐसे ऐसे लोगों की कुंडली देखी है कि जहां राहु बहुत कुछ अरबों खरबों रुपए लेके आने वाले थे, लेकिन वो व्यक्ति ने वैगनार खरीदी, वो भी डाउन पेमेंट में। मेरे हाथ की बात है, मेरे सामने की बात है। और उसकी कुंडली कुछ और बोल रही थी और वो डाउन पेमेंट किस्तों पे लेके आया, उसकी कुंडली बोल रही थी कम से 20-25-50 लाख की वो कार खरीदेगा।
ठीक है, इतना बैलेंस होना चाहिए। लेकिन उनने क्या करा, राहु की महादशा स्टार्ट हुई तो राहु में राहु का जो अंतर आता है, जैसे राहु की महादशा चल रही है और राहु का अंतर आता है, तो ये जो थोड़ा-सा इंसान को हिला देता है, पूरा अच्छी अंदर तरीके से हिला देता है। तो हिलाने में क्या हुआ कि कहने का तात्पर्य उनने जो है शांति करवा दी, उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए और क्या हुआ, चीज़ें छोटी हो गई। राहु की महादशा को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। तो क्या करना है, देखो मैं आपको फार्मूला नंबर बताऊँ। ये नंबर 1 जप, नंबर 2 गोमेद रत्न धारण करना, भैरव जी की आराधना करना, शिव जी की आराधना करना या माँ दुर्गा की आराधना करना, दान करना, हवन करना, शांति करना या शांति करवाना है या मेडिटेशन करना है। तो किस चीज़ के लिए आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि राहु की महादशा आपकी कैसी जाएगी। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, लगन में राहु देव है, मालिक देख लीजिएगा, लगन में राहु देव जो है वो आपको सब कुछ देंगे। लेकिन यहाँ लगन से बैठने के बाद ये दाम्पत्य जीवन वाला जो थोड़ा सिस्टम होगा ये थोड़ा गड़बड़ाएगा। बाकी सब मामले में आपका पंचम भाव, नवम भाव को उदय करेंगे, यहाँ थोड़ा-सा भ्रम पैदा करेंगे। ऐसे में अगर लगन में राहु है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, कुंडली को देखने के बाद यहाँ आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बात शर्ते क्या है कि अगर आपने मेडिटेशन किया तो ये राहु की महादशा आपके लिए अच्छी हो जाएगी। मेडिटेशन नहीं किया तो राहु की महादशा आपके लिए अच्छी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे क्या, राहु अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और उनकी महादशा स्टार्ट हो गई तो देखो ये कंडीशंस तो आपको देखनी होगी। ये कंडीशन अगर आप नहीं देखेंगे और आप सीधा-सीधा प्रोडक्शन का चले जाएँगे तो दिक्कत होगी। तो राहु अगर द्वितीय भाव में तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नॉन-वेज और अल्कोहल अगर आप ये दूर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। और द्वितीय भाव में अगर राहु देव हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे नंबर 1 आपको क्या ध्यान रखना होगा? नंबर 1 आपको ध्यान रखना होगा कि आप सबसे ज़्यादा लोगों की सुनेंगे और सोच समझ के बोलेंगे, वरना यहाँ पर जो कड़वाहट आपके मुँह से निकला हुआ शब्द वो आपके लिए ही चुभेगा, आपके लिए ही काँटा बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है, खान-पान का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ का कुटुंब का ध्यान रखिए। चौथी चीज़ क्या है कि धन जैसे ही आए उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मान लिया आपने 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए कमाया, आपने जो भी पैसा कमाया, जो ज़रूरत है उतना रोकिए। बाकी आप जो है क्या बोलते हैं, बीमा करवा लीजिएगा, आरडी करवा लीजिए, एफडी करवा लीजिएगा, ठीक है? इन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अगर कुंडली आपकी बोलती है, ठीक है? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लीजिए, गोल्ड्स खरीद लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर पैसा जो है आपको एसेट्स में कन्वर्ट करना है। राहुदेव अगर पराक्रम भाव में तो अपने पड़ोसियों से और छोटे भाइयों से बना के रखिएगा। और एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ एक सिर्फ एक आपको एक फार्मूला अपनाना है, वो ये अपनाना है कि यहाँ आपको जो आराधना करनी है वो भैरव जी की आराधना ज़रूर से ज़रूर करना है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि छोटे भाई-बहनों से और पड़ोसियों से बना के रखना है। और नंबर 3 एक चीज़ और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि विद कर्म विद योजना, यानी योजना के अनुसार आपको कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि बस बैल की तरह डटे पड़े हो, डटे पड़े हो, डटे पड़े हो और कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाला। ठीक है? ये ज़रूर देख लीजिएगा। चौथे भाव में अगर राहुदेव है तो क्या है महादशा आपकी, देखो सबसे पहली चीज़ क्या, अगर चौथे भाव में राहुदेव है तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि राहुदेव अगर चौथे भाव आपकी कुंडली में है और आपकी राहु की महादशा स्टार्ट हो गई है, तो या तो आप अपने घर के अंदर किसी देवी देवता को स्थान दीजिएगा, उनकी आराधना करना स्टार्ट कर दीजिएगा। या तो आप अपना अगर स्थान नहीं दे सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो आप जो अपने घर का एक अच्छे हवन अनुष्ठान के माध्यम से घर को कीलित करवाइएगा। क्योंकि जब चौथे भाव में राहुदेव होते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी अट्रैक्ट होती है घर की तरफ में। तो आप तो सही हैं, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आपके घर में आ जाएँगी। ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखिए, ये मेरा अनुभव है। दूसरी चीज़ क्या, माँ से संबंध अच्छे रखिएगा। और माँ, पत्नी, बहिन, माँ, पत्नी, बहिन और बेटी, आपके माध्यम से इनको कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी जो है क्या बोलते हैं, बहन, बेटी, ठीक है, वो भी स्त्री, माँ चंद्रमा, पत्नी शुक्र, यानी कि बुध और शुक्र किसी भी प्रकार से अगर पीड़ित होते हैं तो आपके जीवन में सुख चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सुख चीज़ें मतलब कैसी हो गई, जैसे आपका मकान हो गया, अच्छा ठीक है, गाड़ी हो गया, वाहन हो गया, भूमि हो गई, घूमना हो गया, फिरना हो गया, मन की शांति होगी, वो तो तहस नहस हो जाएगी। यहाँ आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है? आराधना करते रहिएगा। चौथे भाव में राहु देव हैं तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवा के, एनालिसिस करवा के यहाँ आप गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं। ठीक है? चौथे भाव में अगर राहु देव है, महादशा स्टार्ट होगी, मन घबराता है, तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा के और रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं जो आपके लगन के सूटेबल हो। ठीक है? पंचम भाव में राहुदेव स्टार्ट हुए हैं तो देखो, पंचम भाव में राहुदेव अगर स्टार्ट हुए हैं, राहु की महादशा स्टार्ट हुई है तो और या चल रही है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पंचम भाव के स्वामी कहाँ हैं, और पंचम भाव में राहुदेव की महादशा स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आप अपने पितरों का तर्पण करवाइए। देखो पितरों का तर्पण करवाइए, कैसे करवाइएगा कि आप जो है घर से जाइएगा,
ठीक है, या आपके परिवार का जो सबसे बड़ा है वो घर से जाइए, गया में जाके आप करवा सकते हैं, हरिद्वार शांति कुंज में करवा सकते हैं, 12 जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आप करवा सकते हैं, ठीक है। बद्रीनाथ में जो कपाल कुंड है वहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य आपको तर्पण करवाना है विधिवत तरीके से, और जहाँ भी आप तर्पण करवाएं किसी तीर्थ पे तो वहां से वापसी में कोई चीज लेके आना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। लेके कोई चीज आना नहीं है, सेल्फी करना है, फोटो नहीं खींचना है किसी भी चीज की, कोई प्रसाद वरसाद कुछ नहीं लेके आना है। जैसे हम लोग अंत्येष्टि में जाते हैं और वापस आते हैं कोई चीज नहीं लेके आते हैं, इसी प्रकार से। और जब आप अपने घर से निकलेंगे तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, घर के अंदर लहसुन प्याज का सेवन नहीं होगा जब तक आप जो है तर्पण करके पितरों का नहीं आते। कोई चीज लाना नहीं है। अगर आप तर्पण करके आते हैं और पंचम भाव में राहुदेव है और राहु की महादशा स्टार्ट हुई है तो वो महादशा आपके लिए अच्छी जाएगी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अगर, और मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज को समझिएगा, कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। 12 जो ज्योतिर्लिंग है और आपका गया है, ठीक है, और आपका हरिद्वार शांति कुंज है, ठीक है, आपका बद्री कपाल है, ठीक है, यहाँ पर आप करवाइएगा, मतलब, ठीक है, यहाँ पर आप करवाइएगा। अगर आप और कहीं करवाते हैं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की जुबान में, लोगों के मंत्रों में वो ताकत बची नहीं, और वो जल्दबाजी करते रहते हैं कि एक जिजवान जाएगा दूसरा आएगा पैसा लेने के चक्कर में, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जो अच्छे से आप करवाइएगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि भैया अभी मैंने जल्दी में करवाया, राहु की महादशा स्टार्ट हो गई, तो राहु की महादशा स्टार्ट होते ही करना फिर से आपको करवाना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ आपने ऐसा कर लिया, पेट का ध्यान रखना है, और राहु की महादशा अगर पंचम भाव में राहु देव है, महादशा स्टार्ट हुई है, तो एक फार्मूला आपको जब तक महादशा चले तो करना है, 7 बजे के बाद में आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है, 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ आपको अध्ययन जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। बस इतना काम करना है, मेहनत करना है, डटते चले जाओ। और पंचम भाव में अगर राहु देव है तो आप गोमेद अपनी कुंडली के अनुसार एनालिसिस करवा के धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बढ़िया आराधना रहेगी, यहाँ पर आप जो है माँ दुर्गा या गणेश जी की आराधना करें, सर्वोत्तम रहेगी। छठे भाव में राहु देव है तो क्या करना चाहिए? छठे भाव में राहु देव की महादशा स्टार्ट होगी, देखो सबसे पहली चीज, छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, विजय का भी होता है, ठीक है, और पुरानी चीजों को उखेड़ के सामने लाने का भी होता है। तो यहाँ पर छठे भाव में राहुदेव जो स्टार्ट हो गए, तो यहाँ आपने एक काम जरूर करना है कि छठे भाव में राहुदेव अगर है तो आप गोमेद भी पहन सकते हैं, लेकिन वासर्थ क्या है कि यहाँ का मालिक कहाँ बैठा हुआ है वो देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि छठे भाव में राहुदेव स्टार्ट हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि किसी भी मंदिर के अंदर शनिवार या बृहस्पतिवार आपने क्या करना है, सेवा देना है। जूतों चप्पलों की जो सेवा होती है सफा करने की, लगाने की, अक्सर आपने साईं मंदिर में देखा होगा, अक्सर सब बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा, या झाड़ू पोछा का ये सेवा जरूर देना है आपको, या तो शनिवार को या बृहस्पतिवार को। अगर आप ये काम कंटिन्यू करते हैं रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सप्तम भाव में अगर राहुदेव की महादशा स्टार्ट हुई है, तो देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सप्तम भाव में राहुदेव की महादशा स्टार्ट हुई है तो आप अपनी कुंडली को दिखवाने के बाद में आप गोमय रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन विदाउट दिखाए नहीं। लेकिन अगर सप्तम भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ आपने जो है रुद्राक्ष जरूर धारण करना है, एनी हाउ कंडीशन रुद्राक्ष आपको धारण करना है। और नॉनवेज आपने खाना नहीं है, अल्कोहल से दूर रखना है अपने आप को। और उसके बाद में रात्रि में एक टाइम निश्चित कर दीजिए, मोबाइल ऑफ और स्विच ऑफ करके आप जो है सो जाइएगा, ठीक है। सुबह टाइमिंग पे आपको उठिएगा, ये करिएगा। उसके बाद में जैसे मान लिया आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपके बॉस जूनियर हैं, ठीक है, और जूनियर टीम है भी है, या आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा, वो भी अपना काम करें, अपना काम करें। यानी कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनके पास समय नहीं बचना चाहिए, काम से समय नहीं बचना चाहिए। अगर समय बचा तो दिमाग दौड़ेगा अलग चीजों पे और वहां पर तलाक के योग भी बन सकते हैं। ये जो राहु की एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय भी करती है, अलग भी करती है यहाँ पर। लेकिन अगर मान ली सामने वाले व्यक्ति के पास समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, सुबह निकले शाम को आए, थक गए, 2-4 मिनट बात हुई, 10 मिनट और फिर सो गए, ठीक है, फिर दूसरे दिन ये रूटीन, तो उसमें क्या है कि आप पैसा भी कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे, और एक समय भी अच्छा निकल जाएगा और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सप्तम भाव में राहु देव है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी लाइफ के अंदर तो गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिएगा, गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं। और सप्तम भाव में अगर राहु देव है तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, चंडी विनायक साधना, यानी भगवान गणपति के संग में माँ दुर्गा की आराधना करना अति आवश्यक है। अष्टम भाव में राहु देव है और महादशा स्टार्ट हो गई तो भैया ये बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ आप बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर लगन का मित्र नहीं है,
देखो, जैसे मान लीजिए लगन का मित्र अगर ये घर नहीं है, पहली बात तो मैक्सिमम होता नहीं है, और अगर अष्टम घर नहीं है, राहु की महादशा स्टार्ट हो गई, तो ऐसे में मैंने ये भी देखा है कि भैया लोगों को अस्पताल के चक्कर, लोगों को तांत्रिक के चक्कर, लोगों को भूत प्रेत के चक्कर, लोगों को नेगेटिव एनर्जी, लोगों के संग में काम रुकना, मतलब एनी हाउ कंडीशन, सब प्रकार की गलत चीजें यहाँ पर एक्टिविटीज मैंने लोगों की लाइफ के अंदर देखा है। ठीक है, तो यहाँ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली चीज क्या है, आपने क्या करना है, लगन जो आपका जो भी राशि जो भी यहाँ पे आ रही है उसको बहुत ही स्ट्रांग कर लेना है। क्या कर लेना है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर लेना है। दूसरी चीज क्या है, पंचम भाव को बहुत स्ट्रांग कर लेना है, और अष्टम भाव में राहुदेव, तो यानी कि आपने जो है दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करना है, और रात्रि में आपने जो भी आपके इष्ट आराध्य है, इष्ट आराध्य में जैसे भैरव जी हो गए, भगवान शिव हो गए, माँ दुर्गा हो गए, भगवान गणपति हो गए, किसी की भी आपको मंत्र जाप करते 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 सो जाना है। ये नियम आपको रूटीन में करना है। ठीक है, आपका अगर अष्टम भाव में राहुदेव है तो राहु की एनर्जी को आपको प्रबल नहीं होने देना है। अगर राहु की एनर्जी प्रबल हो रही है तो उसको दिशा दे देना है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता हो, तू मैं करता हो, उसकी अक्सर कंप्लेंट आती हो, तो उसमें ज्योतिष में एक उपाय किया जाता है कि भैया उसको जो है स्पोर्ट्स कॉलेज में या स्पोर्ट्स में ज्वाइन करवा दीजिएगा। जब वो थक जाएगा, घर पे वापस आएगा, तो वो किसी से लड़ेगा नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा, वो तो खाना पीना खाकर सो जाएगा। लेकिन जब वो तक बॉडी में एनर्जी रहेगी तब तक तो वो एक्टिविटी या खुरापात या दिक्कत परेशानी पेरेंट्स के लिए, दादी बाबा के लिए, बुआ चाचा के लिए देता ही रहेगा। तो यहाँ पर बस बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि राहु की जो एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने के लिए है, क्योंकि अष्टम घर को आंतरिक ज्ञान के बारे में बोला गया है, और अष्टम घर को जो है पाताल के लिए भी संज्ञा दी गई है। अष्टम घर को दिक्कतों परेशानी और अचानक दिक्कतों खड़ी होने की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आपको कुछ नियम करना है, भैरव जी की आराधना करना है डट के। दूसरे नंबर पे जो भी आप काम कर रहे हो उसका अध्ययन करना है। तीसरे नंबर पे क्या है कि आप कोई भी एक मंत्र का चुनाव कर दें, आप अपना पेन चलाते रहे, अपना काम करते रहे, लेकिन वो मंत्र आपके अंतर मन में चलता रहेगा। जैसे ही आपका आध्यात्मिक तपोबल से आपका मन खाली, राहु का कब्जा है यहाँ पर, आपका मन खाली, राहु का कब्जा यहाँ पर, और कब्जा हुआ तो सब डिस्ट्रॉय, टेंशन, मानसिक तनाव, एंजाइटी, बहुत सारी डिप्रेशन, फोबिया, बहुत सब कुछ लग जाएगा। फिर वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपकी महादशा चल रही है, आने वाली है, राहुदेव अष्टम भाव में, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और भी है, अगर राहु को यहाँ आपने पॉजिटिव कर लिया तो अचानक आपको लाभान्वित भी करेगा, धन भी देगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा, मिलवाएगा आपको, कुछ ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपने देखा नहीं, मतलब जिसको बोलते हैं एडवेंचर लाइफ का। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर नवम भाव में राहु देव है तो बहुत बढ़िया वाली बात है। बस नवम भाव के स्वामी जो है अगर 12वें में, अष्टम में या छठे घर में बैठे या पराक्रम भाव में बैठे तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन पराक्रम भाव में भी इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन 12वें, छठे और अष्टम छठे, 8वें और 12वें भाव में दिक्कत थोड़ा सा हो सकती है। यहाँ आपको क्या करना है, देवी आराधना डट के कीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फोबिया मन में पालिए मत, मेडिटेशन के दिए और देवी जी क्या आराधना कीजिएगा। दसम भाव में राहुदेव, महादशा स्टार्ट हो गई। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, एक तो अपनी बोली का और खान पान का। ठीक है, यानी कि आपको वाणी प्लस खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आप कहीं से कर्ज ले रहे हो या आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई बीमारी हो रही है, तुरंत ध्यान दीजिए, उसको खत्म कीजिए, ये ध्यान देना होगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण क्या है कि अगर दसम घर के अंदर राहु देव की महादशा स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के स्वास्थ्य का, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड के स्वास्थ्य का, यानी जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना होगा, उसकी बात को सुनना होगा, वरना जीवन साथी और आप में दूरी बन सकती है, डिवोर्स तक स्थिति बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य में एक जने का बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। नंबर 3, कि घर के कलह के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में हिट नहीं हो पाओगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दसम भाव में अगर राहु देव बैठे हुए हैं तो आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन विदाउट कुंडली एनालिसिस करने के बाद में धारण मत करना है, क्योंकि कर्म भाव में राहु देव बैठने के बाद बहुत कुछ देते हैं। कई लोगों की मैंने ऐसी कुंडली देखी है कि जिनने 0 से स्टार्ट किया सिस्टम को, आज करोड़ों अरबों रुपए में पहुंच चुके हैं। ठीक है,
लाभ भाव में अगर राहु देव बैठे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, छोटी अपनी बीमारियां हैं जो उनका ध्यान रखिएगा, और बस आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। गणपति जी की आराधना करिएगा, पेट का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, संतान का ध्यान रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। 12वें भाव में राहुदेव बैठे हैं, तो 12वें भाव में राहुदेव जी यहाँ पर माइनस एंड प्लस दोनों रिजल्ट देते हैं। 12वें भाव में राहुदेव बैठे हैं, तो 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ठीक है, नंबर वन, ये देखिएगा। तो उसी से अगर 12वें भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कुंडली एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, और हर महीने एक काम उसको जरूर करना चाहिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सरकारी अस्पताल में जाके वहां से एक बोतल पानी भर लाए, उसको खाने पीने में यूज करे, और अस्पताल में थोड़ा रुक के आए, उसका रसीद जरूर कटवाए, वरना हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं उसके बंद हो जाएंगे, दवाओं के जो खर्चे हैं उसके बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या, मेडिटेशन करें, ठीक है, नींद पूरी ले, और अपने काम को डट के मेहनत से करें। कोई भी कर्जा अर्जा अगर उस पर होता है तो तुरंत निपटाने की कोशिश करें, महादशा अच्छी जाएगी। लेकिन बात मैं यहाँ पे कुछ चीजें कहना चाहूंगा। राहु लगन में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अगर इन जगह पे राहुदेव बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी दान, जाप, स्टोन कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली को एनालिसिस जरूर करवा लीजिए भैया। अगर एनालिसिस नहीं करवाएंगे और आपने कुछ एक्टिविटी वैसे ही कर दी, तो राहु देव जो हैं बहुत कुछ दे देते हैं और बहुत कुछ ले लेते हैं। देखो, राहु देव को मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक व्यक्ति जो बेसुध हालत में है, जिसको अपने शरीर के तन का कपड़ा, क्लॉथ्स की भी कोई ज्ञान नहीं है, मतलब, और वो रोड पर पड़ा हुआ है नशे में, ठीक है, बहुत बुरी हालत है, उस पे भी राहु देव की कृपा है। और जो अपने चार्टर्ड प्लेन से, अपने प्राइवेट प्लेन से मीटिंग करने के लिए जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की डील करने जा रहा है, उस पे भी राहु देव की कृपा है। लेकिन राहु देव की कृपा जो नीचे गिरा पड़ा है उस पे माइनस कृपा है, यानी निगेटिव कृपा है, नकारात्मक प्रभाव कृपा है। और जो ऊपर जा रहा है, जो अपना प्लेन पे जा रहा है, जो अपना करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो उस पर पॉजिटिव कृपा है। तो यहाँ पर क्या है, राहुदेव दो एनर्जी रिलीज करते हैं, उनकी महादशा की सबसे, वो डबलिंग का काम करते हैं, दो एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपने चूज करना है कि आपने कौन सा बटन दबाना है। तो राहु की महादशा में मैंने लोगों को रोड पे आते हुए देखा है, एक एक रोटी के लिए मोहताज होते हुए देखा है, और मैंने राहु की महादशा में लोगों को होटल, राजनीति, ऊंचाइयां, कॉलेज, और मतलब इवन आपको मैं ये तक कह सकता हूं कि आपके जहां भी आप रह रहे हो उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो सबसे टॉप किसी भी सेक्टर में, उसकी अगर कुंडली का एनालिसिस करने से उसमें राहु का जरूर रोल होगा। और जो आपके क्षेत्र में जो सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति है, जिसको एक टाइम की रोटी मिलना है उसको, तो उसकी भी कुंडली में राहु का रोल होगा। तो ये देखिएगा, ये कलयुग के अंदर राहु का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और बस मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इतने असुर, इतने दैत्य पैदा हुए प्रभु भगवान नारायण के हाथों से, अवतारों के हाथों से, देवी देवताओं के हाथों से मारा गया, लेकिन राहु एक ऐसा दैत्य था, एक ऐसा राक्षस था कि जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का इतना बड़ा रोल दिया कि भगवान श्री नारायण भी उसको नहीं पहचान पाए। सूर्यदेव और चंद्रदेव, उनने कहा कि ये संख्या कैसे बढ़ी, ये कहाँ से आया, आपने कहानी सीरियलों में देखा होगा, और उनने जो है अमृत ग्रहण कर लिया। तो ये तो आप जानते हो कि बुद्धिमान है वो, और वो माया भी है कि रूप बदल के भगवान श्री नारायण के आंखों के सामने उनसे ही हम अमृत पी लिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु का खेल बड़ा ही निराला, राहु का खेल बड़ा ही निराला, एक दाने को पर्वत कर डाला और पर्वत को दाना कर डाले में देर नहीं लगती, और पता भी नहीं चलेगा कब कैसे क्यों क्या क्या हो गया, कब कैसे क्यों कैसे क्या हो गया, ठीक है। तो राहुदेव को हमें पॉजिटिव करना है। राहुदेव अगर देखो, मैं कुछ चीज़ें और बताऊं, राहुदेव अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा बिगड़ी स्थिति में है, भैरव जी, काल भैरव की आराधना कीजिए। राहुदेव को अगर सही स्थिति में है, तो आप जो चाहते हो तो भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। और अगर राहुदेव जो हैं, राहुदेव अपना फल जो है शनिदेव के माध्यम से, बुध देव के माध्यम से, या शुक्र देव के माध्यम से देने वाले हैं, या उनकी राशि में बैठे हैं, तो माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा, ठीक है। राहुदेव का दान करने से पहले 100 बार सोचिएगा। राहुदेव का हवन करने से पहले जो है ये सोचिएगा कि राहुदेव का जो हवन आप करने जा रहे हैं उनके बल में वृद्धि करने के लिए है या उनको शांत करने के लिए है, तो ये जरूर देखिएगा। उसका राहु की शांति अगर करवा रहे हैं तो अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाइए। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा, देखिए भैया, जैसे कि आज की डेट में
या हमेशा से जो लोग जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कमांडो बनना है, ब्लैक कमांडो बनना है, ब्रिगेडियर बनना है, या जो पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेवी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है तो वो बड़ा कष्टदायक होता है। ठीक है, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। तो हो सकता है कि राहु में और राहु का अंतर जो है वो कष्टदायक हो, उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए बल्ले बल्ले वाला हो, और आपने उसी में बस अपना हथियार गिरा दिया, शांति करवा दी, वो अरबों करोड़ों रुपए लेके आने वाला था, आपने सब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस बात का विशेष 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 ध्यान रखिएगा कि राहु के केसेस में जल्दबाजी मत करिएगा, भ्रमित मत होइएगा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली का, अपने टेवा का एनालिसिस करवाने के बाद डिसीजन लीजिएगा, और राहु को पॉजिटिव करके जीवन के सभी प्रकार के सुख को हासिल कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लोगों को शेयर कीजिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।